तो आइए, एक भक्तराज हुए जिनको भगवान श्याम सुंदर की प्रत्यक्ष प्राप्ति हुई। उनके विषय में एक छोटी सी कथा श्रवण करते हैं। आज से लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी का समय था। भारतवर्ष में, भारत की भूमि में आक्रमण हुआ था किनका? बाबर का। मुगल शासक बाबर का आक्रमण हुआ था। अब चूंकि वो आए, उन्होंने अपनी राजधानी आगरा को बनाई, तो उनके साथ साथ उनके कुछ अनुचर भी आए। तो उनमें से एक अनुचर थे उनके कवि, जिनका नाम था रशद खान। प्रारंभ में उनका वैसे तो नाम था सैयद इब्राहिम खान, लेकिन जब से इन्होंने श्याम का रस चख लिया, तब से नाम पड़ गया रशद खान। सभी को ज्ञात है रशद खान महाराज के विषय में। ये बहुत बड़े श्याम के भगत हैं। तो आइए इनकी कथा श्रवण करते हैं। अब ये जो है बाबर के कवि हैं, दरबारी कवि। कवि पढ़ते थे दरबार में जाकर के, कविताएं इत्यादि पढ़ा करते थे। अब ये रशद खान महाराज, पुरुषों की एक बड़ी विचित्र सी आदत होती है, यदि व्यापार इत्यादि के लिए जाएं तो कुछ न कुछ मुख में लेकर के जाते हैं। किसी को पान खाने की इच्छा रहती है, किसी को चॉकलेट्स इत्यादि, इलायची, लौंग, जो भी। तो इस प्रकार की उन्हें पान खाने की बड़ी आदत थी। रशद खान जी महाराज हमेशा पान के दुकान में जाते थे, उनसे कहते थे कि मुझे पान दे दो। नित्य प्रतिदिन उनका यही स्वभाव था, हमेशा पान स्वीकारते थे और दरबार के लिए निकल जाते थे। दरबार में जाकर के कविताएं इत्यादि का पाठ किया करते थे। अब ये सारे कार्य वो रोज कर रहे हैं। उसी समय दिवाली का महोत्सव आया। हम हिंदुओं का एक महा महोत्सव है दीपावली। दीपावली का महोत्सव आता है, तो पान की दुकान वाला हिंदू था, उसने अपनी दुकान का रंग रोगन किया, डेंटिंग पेंटिंग की। और दिवाली में हम सब क्या करते हैं? भगवान की सुंदर सुंदर चित्र लगाते हैं, पूजा घर में चित्र लगाते हैं। तो पान के दुकान वाले ने भी बहुत ही सुंदर भगवान श्याम सुंदर के बाल मुकुंद स्वरूप का चित्र लगाया। लड्डू गोपाल का चित्र लग गया। अब चित्र लगता है, रशद खान महाराज का आगमन होता है। उन्होंने कहा, अरे क्या हो रहा है आजकल? पूरी आगरा में बड़ी धूम मची हुई है, जिसका देखो उसी का घर रंग रोगन हो रहा है। क्या हो रहा है आप लोग का? दुकान वाले ने कहा, हमारा त्योहार आ रहा है, दीपावली का पर्व है, हम ऐसा ही करते हैं। रशद खान महाराज कहते हैं, अच्छा दीपावली है, इसलिए पूरी डेंटिंग पेंटिंग रंग रोगन चल रहे हैं। अब पान ले रहे हैं उनसे, और पूरी दुकान देखते देखते उनकी नजर पड़ गई कहाँ? उस लड्डू गोपाल के चित्र के ऊपर। चित्र के ऊपर नजर पड़ी तो वो देखते, अरे क्या सुंदर केस है इस बालक के, ललाट तो देखो बड़े सुघड़, नासिका उठी हुई नेत्र कमल पुष्प के समान है, कपोल इतने सुंदर और अधर तो बिंब फल के समान है। पूरे साज सज्जा देख रहे हैं, श्याम सुंदर के श्रृंगार देख रहे हैं। कोमरी में वेणु है और नाभि में त्रिवल्ली का निशान है। क्या अद्भुत छवि है इस बालक की। अब धीरे धीरे करते हुए रूप श्रृंगार के नीचे पहुंचे तो देखा पैर में चरण पादुका नहीं है। भगवान चरण पादुकाएं नहीं पहनते हैं, किसी भी चित्र में भगवान के चरण पादुकाएं नहीं रहते। तो श्याम सुंदर के चित्र में चरण पादुका नहीं थी। अब रशद खान महाराज विदर्भी, उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये जो चित्र है ये किसकी है। उन्हें ज्ञात नहीं था कि ये
हमारे भगवान हैं। उन्हें क्या लगा कि ये कोई राजसिक बालक है, कोई शाही कुंवर है, शहजादा है लगा उन्हें, किसी राजा का बेटा लग रहा है उन्हें। अब कहते हैं इतना सुंदर छोरा है, क्या शहजादा है, क्या ताब है, क्या रुतबा है। इनकी माँ ने इन्हें चरण पादुका नहीं पहनाया। चरण पादुका पहना देते, देखो जरा बाहर निकलेगा तो कहीं से कांटे कंकड़ ना चुभ जाए। चरण पादुका होनी चाहिए इसके पैर में। अब पान की दुकान वाला बड़ा परेशान, दीपावली में ऐसे ही बहुत काम रहते हैं सर के ऊपर। अब उसने कहा इसको क्या समझाऊं कि ये हमारे भगवान हैं। उसने कह दिया तुम्हें इतनी चिंता हो रही है, तुम जाके इन्हें चरण पादुका क्यों नहीं दे आ रहे हो, तुम जाके चरण पादुका दे आओ। रसखान महाराज कहते हैं ये रहता कहाँ है, बतला दो, इतना काहे बिगड़ रहे हो महाराज, ये कहाँ रहता है, क्या नाम है, माता पिता का क्या नाम है। भाई परिचय दोगे तब तो पहुंचा के आ पाऊंगा। पान की दुकान वाला बड़ा परेशान होता है, कहता है सुनो, वृंदावन में रहता है, श्याम नाम है इसका, पिता का नाम है नंद बाबा, माता का नाम है यशोदा महारानी। अब तुम्हें इतनी चिंता है तो जाकर के चरण पादुका पहनाओ, इतनी चिंता है चरण पादुका भेंट कराओ। रसखान जी महाराज उस दुकान वाले की बात को सच समझ रहे हैं, बाजार से चरण पादुका खरीद लिए और आगरा से धीमे धीमे गति में पहुंच गए कहाँ, वृंदावन। वृंदावन पहुंचते हैं और सबसे कहते हैं कि सारे के सारे जनताओं से कह रहे हैं, पूरे व्रजवासियों से, वृंदावन वासियों से कह रहे हैं कि एक बार बतला दो वो जो श्याम है वो कहाँ रहता है। हाथ में चरण पादुका है, पूछ रहे वो श्याम कहाँ है, कहाँ रहता है। और धीरे धीरे पूछते हुए कहते हैं कि बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो महाराज रसखान जी सारे वृंदावन वासियों से पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगा श्याम, अरे कोई तो बता दो मुझे मेरा श्याम कहाँ मिलेगा। वृंदावन वासी कहते हैं ओ भाई इधर ना सारे छोरे का नाम श्याम, कान्हा, राम यही रहता है। हर 3 घर छोड़ करके एक कान्हा मिल जाएगा, एक श्याम मिल जाएगा, कन्हैया मिल जाएगा। तुम अच्छे से तो ठिकाना बताओ किसको ढूंढ रहे हो। रसखान महाराज कहते हैं ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन आपके यहाँ का राजा का छोरा है,
इतना कहते हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि मुझे एक तो बता दो कि श्याम कहाँ मिलेगा, कोई तो बता दो। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बांध पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बांध पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को। कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम। तो महाराज जब सबसे पूछ रहे हैं, जब सबसे पूछते हैं कि नन्हा सा बालक है, सांवली सूरत है, मोर का मुकुट धरता है, कामरू में वेणु रखा है, इतना दिलकश नजारा है कि कोई एक बार देख ले तो पागल हो जैसे रुक नहीं पाएगा। एक बार देख ले तो कोई इंसान पागल हो जाएगा। अब जब उनका इतना दिलकश नजारा पूरे ब्रजवासियों ने सुना, किसी को तो समझ नहीं आया, लेकिन एक संत थे, उन्हें समझ में आ गया कि रसखान महाराज किसके बारे में पूछ रहे हैं। उन्हें समझ में आता है और वो कहते हैं कि इधर आओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और लेकर जाते हुए कहते हैं कि समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है। वो है श्री बांके बिहारी, जिसे तू ढूंढ रहा है।
स्थान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रसखान जी एक संत के पास पहुंचते हैं। संत कहते हैं तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो मैं उसका पता जानता हूँ। हाथ पकड़ा रसखान जी महाराज का, लेकर चले गए बांके बिहारी के ड्योरी के सामने और कहते हैं सीढ़ियों पे चढ़ जाओ, ऊपर मिल जाएगा तुम्हें सांवरिया का ठिकाना। अब जैसे ही सीढ़ी पर जाने का प्रयास किया, सीढ़ी पर जाने का प्रयास कर ही रहे हैं कि पीछे से एक पुजारी महाराज ने, बांके बिहारी जी के पुजारी ने उन्हें वहीं रोक दिया। अरे आपका वेशभूषा देखो, कहाँ चले आ रहे हो? आपके भगवान का घर कहीं बाहर पड़ता है, ये हमारे भगवान का घर है, यहाँ नहीं आ सकते। आपका पोशाक बता रहा है कि आप हमारे धर्म के नहीं हो, ये आपके मंदिर नहीं है, ये हमारे मंदिर है, श्याम का घर है, यहाँ आप नहीं आ सकते। सीढ़ियों पर रोक दिया, ऊपर चढ़ने का इजाजत ही नहीं दिया। सीढ़ियों पर रोकते हैं। रसखान जी महाराज कहते हैं कि मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। श्याम से मिलने भी दो, बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिलने भी दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल के अपना डेरा। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा। कभी तो घर से बाहर श्याम
उसके कानों में कोई आहत सी आई। वो आगे पीछे देखे, हाथ देखे बाएं बाएं। वो आगे पीछे देखे, वो देखे बाए बाए। वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों पे हो, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो महाराज रसखान महाराज चारों ओर देख रहे हैं, आहट सुनाई दे रही है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। चारों ओर देखे कोई नजर नहीं आ रहा, तो नजर झुका लेते हैं। नजर जैसे ही झुकी तो देखा नन्हा श्याम कदमों पर बैठा हुआ था। हमारे श्याम सुंदर बाल मुकुंद छवि लेकर रसखान महाराज के श्री चरणों के पास, बाल मुकुंद श्री चरणों के पास बैठे हुए हैं। और रसखान महाराज ने जो चरण पादुकाएं लाई, उस चरण पादुका को उठा लिए और वापस दौड़ते दौड़ते बांके बिहारी के श्री विग्रह में प्रवेश कर जाते हैं। बांके बिहारी जी के श्री विग्रह में प्रवेश किया और इस सुंदर घटना को घटते हुए प्रत्येक बांके बिहारी के मंदिर में पुजारियों ने देखा, सारे ब्रजवासियों ने देखा कि श्याम सुंदर आए भी, भेंट स्वीकार करी भी और बांके बिहारी के विग्रह में वापस प्रवेश कर गए। सबने देखा वहां उपस्थित सारे सदस्य। अब बांके बिहारी वापस प्रवेश कर गए और तभी से रसखान जी महाराज अपना कर्तव्य का, अपने पद का त्याग करके कविवर थे बाबर के, उस कवि पद का त्याग किया और अब कविताएं लिखनी शुरू करी। किसके ऊपर? श्याम सुंदर के ऊपर। अब तक आगरा नरेश के ऊपर कविताएं लिखते थे, अब जगत के राजा के ऊपर कविताएं लिख रहे हैं। श्याम के ऊपर कविताएं लिख रहे हैं, राजाधिराज के ऊपर कविताएं लिख रहे हैं। और ऐसी सुंदर कविता लिखी, ऐसी सुंदर कविता लिखी कि भक्त राज के रूप में रसखान कवि चर्चे आम हो गए, प्रसिद्ध हो गए। बोलिए श्री भक्त राज रसखान जी महाराज की जय। कहते हैं कि श्याम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना। श्याम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना।
सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे जान, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे जान। बोलिए श्री भक्तराज रसखान जी महाराज की जय हो। श्याम प्रेम रस बरसाने से खान बना रस खाना। जब से श्याम का प्रेम रस बरसा तब से सैयद इब्राहिम खान क्या बन गए? रस खान।